चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में ये क्वेश्चन में हमें क्लासेस दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी गई है और उसके बेसिस पे मीड वैल्यू ऑब्टेन करनी है और क्लास लेंथ ऑब्टेन करनी है। मीड वैल्यू एंड क्लास लेंथ। तो मीड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्लास में 0 to 99 का क्लास है, तो 0 plus 99 by 2 is 49.5, then 100 plus 299 by 2 is 199.5, 300 plus 499 by 2 is 399.5, 500 plus 749 by 2 is 624.5, 750 plus 899 by 2 is 824.5, and 900 to 999 by 2 is 949.5। इस तरह से हमें पहले मीड वैल्यू ऑब्टेन करनी है। उसके बाद क्लास लेंथ के लिए पूछा गया है, तो कंसेक्यूटिव क्लासेस के अंदर जैसे पहला क्लास है तो वहां पे हम सिर्फ अपर बाउंड्री, ये इंक्लूसिव सीरीज है, अपर बाउंड्री पॉइंट्स या लोअर बाउंड्री पॉइंट की कंपैरिजन से, डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें क्लास लेंथ का पता चलेगा। जैसे फर्स्ट क्लास है तो गैप 100 का है, तो फर्स्ट के लिए क्लास लेंथ 100, सेकंड के लिए 100 to 300 मींस 200, देन 300 to 500 तो 200, देन 500 to 750 तो 250, देन 750 to 900 इज 150, एंड देन 900 to 1000 100। इस तरह से क्लास लेंथ ऑब्टेन करना है। तो मीड वैल्यू और क्लास लेंथ ऑब्टेन करने का एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। मीड वैल्यू के लिए याद रखना है लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन XI/FI फॉर्मेट में दिया गया है। XI है यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स पर पेज, तो XI/FI का फॉर्मेट है और उसमें से हमें लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है। अब जब भी XI/FI फॉर्मेट हो और लेस देन मोर देन की बात हो तो इक्वल टू की साइन यूज की जाती। तो लेस देन और इक्वल टू और मोर देन और इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करेंगे। तो पहले लेस देन के लिए तो पॉइंट्स है 0 1 2 3, यानी जो नंबर ऑफ एरर्स है वो है 0 1 2 3 और उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 0 एरर्स तो 140 पेजेस, देन 1 एरर 110, 2 एरर 120, 3 एरर। इन दिस वे दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। तो इसमें से हमें पहले लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए कि लेस देन और इक्वल टू 0 तो 140 ऑब्जर्वेशन है, लेस देन और इक्वल टू 0 140, देन लेस देन और इक्वल टू 1 तो 140 प्लस 110 इट विल बी 250। नाउ लेस देन और इक्वल टू 2 140 प्लस 110 प्लस 120 370। लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए 140 110 120 और 30 का एडिशन करके 400 आएगा। तो इस तरह से ये लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में 140 250 370 एंड 400, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगे 400। नेक्स्ट में हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो साइन आएगी मोर देन और इक्वल टू की, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 1, मोर देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस तरह से ऑब्टेन करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोर देन इक्वल टू 0 में 0 या 0 से ज्यादा तो उसमें सारे ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, इसलिए 140 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 30 तो टोटल 400 आएगा। नाउ मोर देन और इक्वल टू 1 मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में 1 या उससे आगे की जो वैल्यू है 110 120 और 30 तो उसका एडिशन होगा 260। देन मोर देन और इक्वल टू 2 में 120 प्लस 30 तो अमाउंट आएगी उसकी 150, एंड लास्ट वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में 30 ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है XI/FI फॉर्मेट में नंबर ऑफ एरर्स पर पेज के लिए, और उसके लिए लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है हमें और उसमें से उसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। नाउ व्हेनेवर मोर देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट। एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट पे ही होता है और उसमें से यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें उसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट है 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5 एंड 79.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 500, 470, 390, 290, 240, 90, 10 एंड 0। मोर देन में लास्ट में 0 दिया होता है, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। सबसे पहले हमें क्लास लिमिट तय करनी है। तो क्लास लिमिट के लिए अब मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लोअर बाउंड्री पॉइंट पे होता है, इसलिए फर्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट है 44.5 तो उसका अपर बाउंड्री पॉइंट होगा 49.5, देन 49.5 टू 54.5,
then 54.5 to 59.5, then 59.5 to 64.5, then 64.5 to 69.5, 69.5 to 74.5, 74.5 टू 79.5 लास्ट में। तो इस तरह से एक्सक्लूसिव लिमिट्स मिलेगी हमें। हमें इसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव में जाने के लिए लोअर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 प्लस करेंगे और अपर में से 0.5 माइनस करेंगे। तो इंक्लूसिव जो है वो एक्सक्लूसिव से थोड़ा शॉर्ट होता है, रेंज शॉर्ट होता है, इसलिए जब भी हमें एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में जाना है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट में प्लस करेंगे और अपर में से माइनस करेंगे। तो प्लस करते हैं यहाँ पे 44.5 में प्लस करेंगे 0.5, तो इट विल बी 45, 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75। हर एक लोअर बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर हमने 0.5 प्लस किए और अपर में से माइनस करना है। तो 49.5 है तो माइनस 0.5 इज 49, 54, 59, 64, 69, 74 एंड 79। ये हमें इंक्लूसिव क्लास लिमिट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट करना है। ये एक्सक्लूसिव लिमिट्स है और ये इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव में जाने के लिए लोअर में प्लस करना है और अपर में माइनस करना है। हमेशा याद रखना है कि एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए लोअर में प्लस करना है और अपर में माइनस करना है। और अगर इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव जाना है तो इसका ऑपोजिट होगा, लोअर में माइनस करना है और अपर में प्लस करना है। तो ये उसके क्लास लिमिट्स मिली हमें इंक्लूसिव। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट क्लास के लिए 500 minus 470 is 30, then 470 minus 390 80, then 390 minus 290 is 100, then 290 minus 240 is 50, 240 minus 90 is 150, 90 minus 10 is 80, and for last class the number of observation is 10 and total number of observation is 500. So this is original frequency distribution। ये पूरा वर्किंग है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्लास और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी लास्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेस देन दिया है और उसमें से हमें एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। अब लेस देन है तो लेस देन होगा तो हमेशा अपर बाउंड्री पॉइंट पे होता है। लेस देन ऑलवेज ऑन अपर बाउंड्री पॉइंट। तो ये अपर बाउंड्री पॉइंट्स दिए गए हमें। तो फर्स्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट 30 है, फिर 35 है, 40, 45। यहाँ पे गैप जो है वो 5 का चल रहा है, 5 पॉइंट का गैप चल रहा है, इसलिए फर्स्ट क्लास का अगर अपर बाउंड्री पॉइंट 30 है तो उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट 25 होगा। तो फर्स्ट क्लास इज 25 to 30, देन 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70। ये एक्सक्लूसिव लिमिट्स मिलेगी हमें और इसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करना है। अब ये लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से हमें नॉर्मल ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचना है। तो ये अपर बाउंड्री पॉइंट है 30। अब 30 से कम कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, फर्स्ट में 0 है इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 आएगी। 30 अपर बाउंड्री पॉइंट है और 30 से कम एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 है। देन 35 से कम 17 ऑब्जर्वेशन है इसलिए फर्स्ट क्लास 30 to 35 में 17। ये जो पहला हमने 25 to 30 का मेंशन किया है ये फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसको हम प्रेजेंट ना करें तो भी चलता है। हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्लास जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 17 है यहीं से आंसर शुरू होता है। तो फर्स्ट क्लास आएगा 30 to 35 जिसमें ऑब्जर्वेशन है 17। नेक्स्ट है 35 to 40 तो उसके लिए 25 minus 17 8। देन 40 to 45 के लिए 40 minus 25 15। देन नेक्स्ट क्लास 45 to 50 के लिए 48 minus 40 सो 8। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है 50 to 55 इसके लिए 54 minus 48 तो 6 ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट 55 to 60 के क्लास के लिए 57 minus 54 सो 3। आफ्टर दैट 60 to 65 के लिए 59 minus 57 इज 2 एंड लास्ट क्लास 65 to 70 के लिए 60 minus 59 इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 60, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60। तो इस तरह से लेस देन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और मोर देन को कन्वर्ट करना है। ध्यान ये रहे कि मोर देन जब भी दिया होता है वो लोअर बाउंड्री पॉइंट से होता है, लेस देन जब भी होता है वो अपर बाउंड्री पॉइंट से होता है। तो इस तरह से क्लासेस को सेट करना है और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे लास्ट में। तो इस तरह से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मिड वैल्यू है, क्लास लेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। मिड वैल्यू, क्लास लेंथ और फ्रीक्वेंसी ये 3 कॉलम दिए गए, इसमें से हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है।
तो पहले यहाँ पे एक चीज समझनी है कि क्लास लेंथ सबकी अलग है, हर एक क्लास की क्लास लेंथ अलग है। और मीड वैल्यूज है तो मीड वैल्यूज पे से हमें क्लास लिमिट तक पहुंचना है अगर, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए फॉर्मूला है मीड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, एंड अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए फॉर्मूला है मीड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो पहले क्लास के लिए अगर चेक करें हम तो मीड वैल्यू है 25 और क्लास लेंथ है 50, तो 50 का हाफ होता है 25, 25 माइनस 25 इज 0 एंड 25 प्लस 25 इज 50। तो फर्स्ट क्लास के जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो है 0 to 50। नेक्स्ट में 105 है मीड वैल्यू और क्लास लेंथ है 110 की, तो 110 का हाफ होता है 55, 105 माइनस 55 is 50 and 105 plus 55 is 160. So next class is 50 to 160. After that mid value is 230 and class length is of 140. तो 140 का हाफ होता है 70, 230 minus 70 is 160 and 230 plus 70 is 300. So class will be 160 to 300. Then 400 is the mid value and class length of 200. तो 200 का हाफ होता है 100, 400 minus 100 is 300 and 400 plus 100 is 500. Then 650, तो ये क्लास आएगा 300 to 500। नेक्स्ट इज 650 और यहाँ पे क्लास लेंथ है 300, 300 का हाफ होता है 150, तो 650 माइनस 150 500 एंड 650 प्लस 150 इज 800 एंड द क्लास विल बी 500 to 800। लास्ट क्लास में मिड वैल्यू है 900 और लेंथ है 200 की, 200 by 2 is 100, 900 minus 100 is 800 and 900 plus 100 is 1000। So last class will be 800 to 1000। इस तरह से फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दिया गया है, मैं सिर्फ मिड वैल्यू और क्लास लेंथ के बेसिस पे हमें लोअर और अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करके सिर्फ क्लास लिमिट शो करनी है। तो क्लास है 0 to 50, 50 to 160, 160 to 300, 300 to 500, 500 to 800 and 800 to 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में xi यानी नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिए हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट यानी डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी ऑब्टेन, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी ऑब्टेन, जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है मीड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। मीड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है, यानी मीड वैल्यू पे से हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचना है। तो मीड वैल्यू कैसे आती है, लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट बाय 2, लोअर प्लस अपर बाय 2 करने पे मीड वैल्यू आती है। तो मीड वैल्यू पे से हमें लोअर और अपर बाउंड्री पॉइंट तक पहुंचना है। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट कैसे आएगा, मीड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, जैसे यहाँ पे फाइंड किया था, और अपर बाउंड्री पॉइंट इज मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। अब यहाँ पे क्लास लेंथ इक्वल है, मिड वैल्यू की पैटर्न से पता चल रहा है 11.5, 21.5, 31.5, 41.5 एंड 51.5। सो क्लास लेंथ विल बी सेम एंड इट इज ऑफ 10। प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था, मिड वैल्यू एक फिक्स पैटर्न में नहीं थी, इसलिए ये क्वेश्चन में क्लास लेंथ का कॉलम अलग से हमें दिया गया था, क्योंकि हर एक क्लास की क्लास लेंथ अलग थी, अनइक्वल क्लासेस का केस था। यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी है, पर सामने क्लास लेंथ का कॉलम नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वल क्लास लेंथ है। क्योंकि मिड वैल्यू की पैटर्न से पता चल रहा है कि क्लास लेंथ कंसेक्यूटिव डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यू यानी कि xi इज सेम 10, सो क्लास लेंथ ऑब्वियसली इज ऑफ 10, इसलिए यहाँ क्लास लेंथ का कॉलम नहीं दिया गया है। और प्रीवियस में अनइक्वल क्लासेस थे, इसलिए क्लास लेंथ का कॉलम दिया गया था, पर फॉर्मूला एंड प्रोसीजर इज सेम। मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ इज लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ इज अपर बाउंड्री पॉइंट। तो इस तरह से 11.5, अब 10 का हाफ होता है 5, तो 11.5 माइनस 5 इज 6.5, 11.5 प्लस 5 इज 16.5। देन 21.5 minus is 16.5 and 21.5 plus 5 is 26.5. Then 31.5 minus 5 is 26.5 and 31.5 plus 5 is 36.5. 41.5 minus 5 is 36.5 and 41.5 plus 5 is 46.5. 51.5 minus 5 is 46.5 and 51.5 plus 5 is 56.5. ये जो हमारे पास लिमिट्स आई है, क्लास लिमिट आई है अभी, वो एक्सक्लूसिव है, जैसे 6.5 to 16.5, 16.5 to 26.5, 26.5 to 36.5, 36.5 46.5, 46.5 to 56.5। अब ये जो एक्सक्लूसिव है, इसमें से हमें इंक्लूसिव में उसे कन्वर्ट करना है। तो एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव जाने में लोअर में प्लस करेंगे और अपर में माइनस करेंगे, लोअर में प्लस करेंगे और अपर में माइनस करेंगे। जिस तरह से ये क्वेश्चन में हमने एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव कन्वर्ट किया था, लोअर में प्लस 0.5 और अपर में माइनस 0.5, तो सेम यहाँ लोअर में प्लस 0.5 करे तो 6.5 प्लस 0.5 इज 7, 16.5 प्लस 0.5 इज 17, देन 26.5 प्लस 0.5 इज 27,
36.5 प्लस 0.5 इज 37 एंड 46.5 प्लस 0.5 इज 47। ये आएंगे लोअर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। और अपर में हमें माइनस करना है, तो 16.5 माइनस 0.5 16, 26.5 माइनस 0.5 26, 36.5 माइनस 0.5 36, 46.5 माइनस 0.5 46 एंड 56.5 माइनस 0.5 इज 56। तो ये जो हमें मिलेगा वो इंक्लूसिव क्लास लिमिट के साथ और नॉर्मल ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो क्लासेस है वो इंक्लूसिव है और इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। हमें क्लियरली बताया गया है कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, पर टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, जैसे अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ नेक्स्ट क्लास, उसका जो गैप है वो 0.025 का है। जैसे 1.5 माइनस 1.475 करे तो गैप है 0.025, तो 0.025 बाई 2 करे तो वो आता है 0.0125। अब तक क्या होता था, 1 का गैप होता था, 1 के गैप में 1 का हाफ करो तो 0.5, तो कभी भी प्लस करना है 0.5, माइनस करना है 0.5। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि गैप ही 0.0125 का है और उसका हाफ करो तो गैप है 0.025 का और उसका हाफ करो तो होता है 0.0125। तो 0.0125 माइनस और प्लस करने की बात आएगी यहाँ पे हर एक बाउंड्री पॉइंट के अंदर। कन्वर्ट करना है हमें इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, इसलिए लोअर बाउंड्री पॉइंट जो है उसमें से माइनस करेंगे और अपर बाउंड्री पॉइंट में प्लस करेंगे। लोअर में माइनस और अपर में प्लस, और जो प्लस माइनस और प्लस करना है उसकी वैल्यू है सेम 0.0125 सब में। तो इस तरह से कन्वर्ट करने पे यहाँ पे क्लासेस हमें इस तरह से मिलेंगे कि 0.9875 टू 1.4875, देन 1.4875 टू 1.9875 अप टू दैट लास्ट क्लास 3.4875 टू 3.9875। खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको पहले एसरटेन करना है, और वो डिफरेंस 1 का नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली वो 1 का होता है तो 1/2 0.5 माइनस और प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो गैप है वो 0.025 का है, उसका आप होता है 0.0125, इसलिए 0.0125 माइनस करेंगे तब जाके एक्सक्लूसिव लोअर लिमिट मिलेगी और प्लस करने पे एक्सक्लूसिव अपर लिमिट मिलेगी। इसका पूरा प्रोसेस वर्किंग नोट यहाँ पे हमने शो किया है, और उसके बाद ये फाइनल क्लास बाउंड्री पॉइंट के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ 70। थैंक यू।